ये आपकी और हमारी सोसाइटी में हमारे बीच में इस तरह के इस मानसिकता के लोग आज भी हैं। आप और हम बम्बई रहते हैं तो आपको लगता है कि यही हिंदुस्तान है। नहीं भाई, हिंदुस्तान आज भी 70% से ज़्यादा छोटी जगहों में, कस्बों में और ऐसी जगहों पर है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है और लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाना एक बहुत कि काहे पढ़ाए बे, हो गई उम्र, शादी कराओ, ये है मानसिकता आज भी। क्योंकि मानसिकता बचपन से यही देख के पला बड़ा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा हूँ। और उसको लगता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ यार, इसमें गलत क्या है। अब बड़ी हुई है, शादी करा दो, पढ़ाने के क्या। वेलकम ऑन टेली चक्कर सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू रोल। थैंक यू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतना इंटेंस लेवल का नेगेटिव किरदार ये पहली बार आप कर रहे हो? जी, मैंने इतना पहले इंटेंस लेवल का नहीं किया। मैंने नेगेटिव बहुत कम किए हैं, लेकिन इस लेवल का इंटेंसिटी नहीं थी। क्या चैलेंजेस था बतौर एक्टर? सर, सबसे पहले तो ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है एज एन एक्टर आपके लिए परफॉर्म करना। तो एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे लगा कि ये चीज भी दिखाना जरूरी है। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है कि इस कैरेक्टर को जो इतना डिस्टर्बिंग है, मतलब अगर आप ऐसे इंसान के बारे में सोचे तो आप थोड़ा सा, आप बोलो, अगर आपके आसपास कोई है और आपको पता चला वो आज शाम को घर पर आ रहा है तो आप रात भर सोओगे नहीं अगर वो रहा तो। इतना डिस्टर्बिंग है ये कैरेक्टर, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत था कि मैं इस चैलेंज को लूँ और टू माई फुलेस्ट कैपेसिटी इसके साथ जस्टिस करने की कोशिश करूँ। जिस वक्त आप इस फिटर्निटी का हिस्सा बने थे उस वक्त एक्सेसिबिलिटी बड़ी कम थी। उस वक्त सिर्फ मीडिया था फैंस तक पहुंचने का जरिया, या गेट टुगेदर वगैरह एंड ऑल। आज सोशल मीडिया है। आज इतने इंटेंस लेवल का नेगेटिव करना, फैंस डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, कहीं मिलेंगे, टेक्स्ट करेंगे, फोटो पर आकर टैग करेंगे। आर यू मेंटली प्रिपेयर विद फॉर दिस? यार, आज की तारीख में जैसे आपने बोला कि मीडिया बहुत बढ़ गया, तो मीडिया के साथ साथ वो लोग, वो ऑडियंस जो थी ना, जो जिनके पास पहले हम तक पहुंचने का और कोई जरिया नहीं था, बट मैगजीन्स थी और टेलीविजन के कुछ शोज आते थे, वो ऑडियंस भी इंटेलिजेंट हो गई है। उन्हें पता है कि ये एक प्रोफेशनल एक्टर है जो एक किरदार निभा रहा है। तो बट व्हाट यू सेइंग, मैं 100% एग्री करता हूँ कि 10 में से 2 तो ऐसे निकलेंगे कि अबे ये क्या, मतलब बेवकूफ़ी है बे, ये कहाँ सुन लिया, बहुत गलत कर रहे हो बे, तो मतलब आएंगे। बट ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे या उनको ये समझ में आना शुरू हो जाए कि भैया ये सिर्फ एक रोल है, किरदार है, और ये मैं कहीं मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है परवेज। ये आपकी और हमारी सोसाइटी में, हमारे बीच में इस तरह के इस मानसिकता के लोग आज भी हैं। आप और हम बम्बई रहते हैं तो आपको लगता है कि यही हिंदुस्तान है। नहीं भाई, हिंदुस्तान आज भी 70% से ज़्यादा छोटी जगहों में, कस्बों में और ऐसी जगहों पर है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है और लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाना एक बहुत कि काहे पढ़ाए बे, हो गई उम्र, शादी कराओ, ये है मानसिकता आज भी। तो ये सोसाइटी से लिया हुआ एक कैरेक्टर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर है बहुत ऐसे कैरेक्टर को सही पोर्ट्रे करना। एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील की ड्यूटी है कि इस तरह के लोगों को भी सामने लाया जाए। करेक्ट सर। जितने भी प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा रहे हो, उसमें जो किरदार आपने किया है वो समाज के किसी ना किसी हिस्से का प्रदर्शन रहा है। अब तक कौन सा ऐसा आपका किरदार था या प्रोजेक्ट था जहां पर आपको खुद सरप्राइज लगा कि यार ये भी है सोसाइटी में, ये भी? पहली बात तो जैसे टू बिगिन विद, परवेज एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगा कि मतलब स्टार्क डार्क है और कोई उसको ग्रे के अलावा कोई दूसरा अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कि मैं इसलिए ऐसा हूँ, ऐसा ही हूँ। क्योंकि मानसिकता बचपन से यही देख के पला बड़ा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा हूँ। और उसको लगता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ यार, इसमें गलत क्या है। अब बड़ी हुई है, शादी करा दो, पढ़ाने के क्या। वो उसको बहुत सही लगा, उसको लगता है मेरे तरीके से ही आप चलो तो आपका जीवन अच्छे से बीतेगा, मैं आपके भले के लिए, उसको लग रहा है मैं भलाई कर रहा हूँ तुम्हारी ये करके। और आपने कहा कि सोसाइटी में है, इसलिए है जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करता हूँ क्योंकि हमारी कहानी सोसाइटी का ही हिस्सा है, जो उसका एक रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे लाके दिखाते हैं। अब वही राइटर की खूबसूरती होती है, बारीकी होती है कि वो एक ऐसे हिस्से को निकाल के लाता है सोसाइटी से जो ज़्यादा छुआ नहीं होता है, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये भी शायद उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो लाके हम उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी में
अच्छे अच्छे किरदारों के बीच में बुन के लेकर आ रहे हैं, तो हम श्योर लोगों को अच्छा लगेगा। सर जैसे मैंने अभी जनता बाइट में भी कहा, दो हैंडसम और एक माचो पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी माचो है, लेकिन ना पता है ना ये वाली चीज़ ना बड़ा बॉदर करता है मुझे। तो मुझे ये जानना है कि क्या ज़रूरी एक एक्टर के लिए ये जो स्टीरियोटाइप कर दिया है कि नहीं यू हैव टू लुक गुड, नहीं यू हैव टू लुक लाइक दिस, वो ज़रूरी भाई है? मेरी तो पहुंच है यार, है ठीक ठाक है। तो फिर मैं तो उस चीज़ को मानता ही नहीं। लेकिन फिटनेस सिर्फ मतलब कि आप एक्टर हो इसलिए ज़रूरी नहीं है। सी आप एक बहुत बड़े शो का हिस्सा हो, सो दिस टू मच मनी दैट इज बीन पुट ऑन यू, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं प्रोड्यूसर को, आपके फैंस को, और आप इस चीज़ के लालची हो कि आपके फैंस आपको प्यार दें। ये हमारा फॉर्डर होता है, हम इसके भूखे होते हैं। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छी चीज़ डिलीवर करोगे, जब आप अच्छा थोड़ा ठीक ठाक दिखोगे। और हम बोलते हैं ग्लैमर लाइन है, तो ग्लैमर के अंदर आप थोड़ा सा वो किक मिलती है जब आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हो। मैं अभी अंदर बोल रहा था, पता नहीं वो रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। अगर आप प्रोमोज देखो ना, हाँ, मैं कम से कम 4.5 किलो मोटा हूँ उसके अंदर। मेरा फेस इतना बड़ा है, मेरा ये इतना बड़ा है, हाँ, प्रॉपर पेट पॉन्च है, प्रॉपर पॉन्च है। मतलब कुछ 4 महीने का नाजायज बच्चा लेके घूम रहा हूँ इस तरह का मेरा पेट है। अच्छा, हाँ, इतना तो बड़ा मेरा तो 5 महीने का होना चाहिए। आपका बस किसी भी वक्त पुलिस पकड़ेगी कि ये नाजायज बच्चा किसका है इसके लिए। तो हाँ, तो वो इसलिए था कि मैं, आपने पूछा था कि लास्ट शो के बाद मैं बहुत टाइम तक गायब रहा, तो मैंने अपने लिए एक सीरीज बनाई यूट्यूब के लिए, जिसमें मैंने अपना वजन जो है वो 98 किलोज रखा। और मैं पूरा फरवरी से लेके सितंबर तक, अक्टूबर तक उस वजन में था। और क्योंकि सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा था, और उसमें मुझे वेट उस तरह का रखना था, और टूवर्ड्स दी एंड वो वजन उसका कैरेक्टर का कम होता है, तो वो कम करना शुरू ही किया था। तो ये शो आया, थोड़ा कम कर लिया था 3-4 किलो। लखनऊ चले गए, वहाँ खा के फिर गुप्पा हो गए 6-7 दिन में, 8 दिन में। एक्टिविटी कोई थी नहीं, क्योंकि वहाँ ना हमारा जिम था, ना सुबह 5:30 बजे की शिफ्ट होती थी, सुबह उठ के जाते थे 5:30 बजे। बाय द टाइम हम लोग घर पे आते थे 6:30-7 बजे, होटल आते थे, खा पी के आपको 10:30, 9, पौने 10 बजे से सोना पड़ता था, क्योंकि फिर सुबह 4:30-5 बजे उठना है। हाँ। तो वहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा था, खा रहे थे, क्योंकि लखनऊ में पकवान बहुत अच्छे हैं। तो आप देखो हम लोग सब हल्के हल्के ऊपर दिख रहे हैं वहाँ पे। फिर अभी, और मुझे पहले ही दिन वहाँ पे मेरी रिब फ्रैक्चर हो गया, अभी भी फ्रैक्चर है रिब, शूट के पहले ही दिन। मतलब मैं नथिंग टू डू विद शूटिंग में अलग कुछ कर रहा था, और मुझे इतना ज़ोर से लगा, फिर मैं वापस आया, एक्सरे किया, पता चला क्रैक है, फिर वापस गया, और फिर मैंने प्रोमो शूट किए। तो थोड़ा सा वो एंटीबायोटिक की सूजन, और खाना बहुत खाया यार वहाँ पे। तो मैं बहुत हैवी हूँ, मतलब अभी अब हम प्रोसेस में हूँ कि वापस निकाल के थोड़ा बहुत कम करूँ। लेकिन फॉर परवेज वो जितना टावरिंग होगा, जितना वो बड़ा दिखेगा, मैं वही कहने जा रहा था, उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल लगेगा। हाँ, लेकिन इतना भी आप बड़े ना हो जाओ कि आपकी सेहत पर आए, आपके पैरामीटर्स पूरा हिल जाए जी, आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर भी बढ़ा हुआ है, ये हालत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोग आपके ऊपर, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है शो के ऊपर, आप एक शो का हिस्सा हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको फिट रहना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत करेंगे। और मैं हड्डियां तो अपनी गला नहीं सकता यार, जितने बोन स्ट्रक्चर मेरा चौड़ा है उतना ही चौड़ा दिखूंगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सामने जो बीवी और बेटी बनी है वो छोटे छोटे हैं, तो एज इट इज़ मैं बहुत बड़ा ही दिखूंगा उनके सामने। मतलब माही की और ऋषिता की दोनों की हाइट कंपेयर टू मी उतनी है नहीं, तो दैट विल बी इजी। चलिए एक लास्ट सवाल जो मैं पूछूंगा, शायद डिप्लोमेटिक हो, मुझे नहीं पता, आप जवाब देना चाहो नहीं देना चाहो। शहर के अलावा अब तक इतने प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा रहे हैं, कौन सा आपके दिल में घर कर गया हो और क्यों? मैं ना चाहूंगा भी ना तो भी मैं डिप्लोमेटिक साउंड करूंगा। पहली बात तो ये कि जब आप कोई किरदार चूज करते हो, हाँ, जैसे अभी परवेज की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में, तो मुझे नहीं पता कि ये आगे जाके मेरा पसंदीदा बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, एक जर्नी होती है, वो आपको जीना पड़ेगी, और इस दौरान मेरे साथ क्या क्या होगा, नॉट ओनली ऑन स्क्रीन बट मुझे ऑडियंस से किस तरह का प्यार मिलेगा, मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, मैं कितना जल्दी इस चीज़ से ऊब जाऊंगा, या मुझे परेशान करने लगेगी, या मैं कितने वक्त इसको एंजॉय करूंगा, ये फैक्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स अच्छे चलें, और मैं थोड़ा पैशनेट काम करने वाला इंसान हूँ। मुझे
रोज सुबह उठ के आज नया क्या करूंगा इसकी खोज होती है। मैं भले ही उस किरदार को पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, मैं आज नयापन क्या लाऊंगा ये चीज मैं ढूंढता हूँ। तो मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स थोड़े से पसंदीदा ही होते हैं। 2-3 मैंने शोज किए थे जो मैंने सिर्फ पैसों के लिए कर लिए थे लेकिन वो पैसे दे के खत्म भी हो गए शोज, और उनकी कहीं पे कुछ वो है नहीं, जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है, और तो मैं हम भी नहीं करेंगे। मैं करना भी नहीं चाह रहा। लेकिन आप मेरे लास्ट शो की बात करें, क्यों ना मेरा पसंदीदा होगी। इतना बड़ा शो इंडिया का, इतना प्यार मिला। उससे पहले अगर आप कबूल है, ये है, हीना है, और दूसरे परछाइयाँ, पतझड़, सारे शोज मेरे मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया। और क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरह के रोल करता हूँ, कभी माइथोलॉजी, कभी कॉस्ट्यूम, कभी बहुत इमोशनल, कभी रोमांटिक, कभी नेगेटिव, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं रिपीट नहीं करता अपने आप को, और आई थिंक यही वजह है कि इतने सालों बाद भी आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट कबूल था, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एक पिता, एक प्यार, एक अधूरा प्यार, सब कुछ था। ये तो अभी अभी तो शहर के पत्ते नहीं खुले। आप जब अभी शहर देखना शुरू करोगे, हाँ। कॉल मी आपकी, सर ये चीज आप छुपा रहे थे ना, आपको पत्ते खुलेंगे तो कितने इमोशन से आपको पता चलेगा। वाओ, आई एम एक्साइटेड नाउ। अब मैं रिव्यू देते हुए याद रखूंगा कि ये नहीं बोलना है। वेल, थैंक यू सो मच। सारे कैरेक्टर्स के अंदर बहुत सी चीजें जो अभी हाँ। हमने दिखाए नहीं यार, अभी दिखा के क्या करें। जैसे शो बढ़ेगा, इट्स अ शॉकर फॉर द ऑडियंस। शॉकर मतलब वैसा नहीं कि अरे ये, मतलब इट्स इंटरेस्टिंग शॉकर, अरे वाह ये भी है, वैसा वाला। नाइस। वेल सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा टेली चक्कर से बात? बहुत बढ़िया, एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इंटरेक्टिंग विद मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। लव अपना बरकरार रखिए, देखते रहिए हमारे शो को, शहर को, मंडे से फ्राइडे रात 10 बजे कलर्स टीवी पे।